हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समास, जिसको हम कंपाउंड भी बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समास होता क्या है। और हाँ, एक बात और कि समास जो है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए सभी को पता होना चाहिए कि समास क्या होता है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि समास होता क्या है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अस। ठीक है, सम धन अस, जिसका अर्थ होता है सम का मतलब संयोग और अस का होता है होना। ठीक है, तो परिभाषा अगर इसकी हम देखेंगे तो हो जाएगी दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मिलने से बनने वाला नया शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखिए, कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन तो हो जाएगा कमल नयन। अब देखिए, सामसिक जो शब्द है, तो समास के नियमों से बने शब्द सामसिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। आगे देखिए क्या है, समास विग्रह। किसी सामसिक शब्दों का खंडन जो है समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, तो जैसे रसोई घर का खंडन करेंगे तो क्या होगा, रसोई का घर या रसोई के लिए घर। ठीक है, इस तरीके से तो हो जाएगा यहाँ पे रसोई घर, तो रसोई का घर। अब देखिए, समास में दो पद होते हैं। ठीक है, समास में दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, पहला पद जो होता है और पहला पद और एक होता है दूसरा पद। तो पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। जैसे आप देख लीजिए, नील कमल है। ठीक है, नील कमल है, तो इसमें जो नील है, ठीक है, जैसे नील कमल का जो है इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो नील अलग हो जाएगा और कमल अलग हो जाएगा। तो इसमें जो नील होगा वो नील पूर्व पद होगा और कमल जो है वो उत्तर पद होगा। अब देख लीजिए कि समास के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए इस तरीके से अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, देहु, दंध और बहुव्रीहि समास। तो ये जो तत्पुरुष समास है, इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसके जो 6 भेद है वह है, एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। और 6 नंबर पर है अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, उसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास का उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौड़ होता है। ठीक है, इसकी बनावट में दो शब्दों के मध्य के कारक चिन्ह को, के, का के लिए की, से, में, पर का लोप हो जाता है। लोप मतलब वो हट जाते हैं। इसके जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान, अपादान, सम्मत। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष है। इसमें कर्म की विभक्ति, ठीक है, जो इसमें कर्म की जो विभक्ति होती है को, का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो गया कि सरल को गत। ठीक है, सरल को गत, तो इसमें जो को का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा सरणागत। इस तरीके से ग्राम को गत, तो जब को शब्द का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा ग्रामगत। इस तरीके से ये सारे उदाहरण हैं, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक एक पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। नंबर 2 पे देखिए करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष क्या होता है? इसमें करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे जैसे देखिए, तुलसी के द्वारा लिखित। ठीक है, तुलसी के द्वारा लिखित, तो क्या हो जाएगा? तुलसी कृत। ठीक है, तुलसी कृत। अब इस तरीके से जैसे हो जाए करुणा पूर्ण। ठीक है, तो करुणा से पूर्ण। इस तरीके से करण तत्पुरुष के भी ये उदाहरण है, इनको भी आप पढ़ लीजिए। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जो के लिए की विभक्ति होती है वो लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, तो हो जाएगा प्रयोगशाला। या फिर देश प्रेम, तो देश के लिए प्रेम। दान पात्र, दान के लिए पात्र। ये देखिए बहुत से उदाहरण है, आप आराम से ने पढ़िए। नंबर 4 पे है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष ये क्या है? पंचमी तत्पुरुष है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव जो है होता है, यानी यहाँ पे जो अलग होने का भाव है वो लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए
पथ भ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। इस तरीके से बहुत से उदाहरण है। हृदयहीन, हृदय से हीन। प्रदूषण रहित तो प्रदूषण से रहित। आगे देखिए क्या है, संबंध तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के की विभक्ति होती है, ठीक है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, या देखिए इस तरीके से होगा राजा का कुमार, तो जैसे जब यहाँ पे का शब्द जो है वो लुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा राजकुमार, ठीक है। भारत का इंदु, का शब्द का लोप हो जाएगा यानी विलुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा भारतेंदु। इस तरह से गंगा का जल, गंगा जल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। इसी तरीके से अब देखिए सबसे पहले अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्यय भाव समास क्या होता है, ठीक है। अव्यय भाव समास, इसका अर्थ होता है अव्यय हो जाना। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान भी एक है कि पहला पद अनु, आ, प्रतिभर, या, यावत, हर आदि होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास होता है। जैसे यहाँ पे आ जाए, प्रति आ जाए, अनु आ जाए, आ जाए, भर, इस तरीके से जो है अव्यय भाव समास होगा। देखिए जैसे क्या है, भर पेट, ठीक है, भर पेट, तो यहाँ पे हो जाएगा भर पेट, ठीक है। इसी तरीके से देखिए प्रतिदिन, तो ये देखिए प्रति आया तो हो जाएगा प्रतिदिन, यानी प्रति प्लस दिन तो हो जाएगा प्रतिदिन। हाथों हाथ, ठीक है, सॉरी रातों रात, तो रात ही रात में। तो इस तरीके से जो है अव्यय भाव के ये उदाहरण हो जाएंगे। ये हिंदी के उदाहरण, ये संस्कृत के उदाहरण है, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं। आगे देखिए बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में कोई पद, ठीक है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या साधारण भाषा में देखिए क्या है, वह समास जिसके दोनों पद अप्रधान हो, ठीक है, जिसके दोनों पद ही जो है वो अप्रधान हो और दोनों को मिलकर एक जो पद बनता है वो बहुत ही, यानी वह बहुत वही बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास क्या हो गया कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान श्री भाई नील, नील मतलब नीला, और कंठ यानी गला, यानी जिसका गला नीला है, कंठ नीला है, वो कौन है, तो यहाँ पे तीसरा पद क्या बन गया, भगवान शिव। तो इस तरीके से ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी दस है मुख जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर यानी पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर किसका है, कृष्ण जी का है। इस तरीके से ये बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण हैं, आप आराम से इन्हें देख सकते हैं। अब अगला देखिए क्या है, कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास की जो डिफिनेशन है वो देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा उत्तर पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है कि अगर विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आए, ठीक है, एक तो आवे है जो और दूसरा जो है के समान आता है, तो ये कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख, ठीक है, चंद्र जैसा मुख। जैसे कहा जाए चरण कमल, तो कमल के समान चरण, ठीक है, चरण कमल तो कमल के समान चरण। इसी तरीके से देखिए कमल नयन, तो कमल के समान नयन, इस तरीके से कमल नयन बन जाएगा। फिर जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। इस तरीके से जो है ये सारे उदाहरण हैं, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए। आगे देखिए क्या है, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। और सबसे पहचान इसकी ये होती है सबसे बड़ी कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे पाप और पुण्य, तो हो जाएगा
ठीक है, पाप पुण्य। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लिखा, पाप और योजक चिन्ह, फिर उसके बाद पुण्य, तो हो जाएगा पाप और पुण्य। सीताराम तो सीता और राम। इस तरीके से ये सारे उदाहरण है, दाल भात, दाल और भात, ऊंच नीच, ऊंच और नीच। तो इस तरीके से ये जो है आपके सारे समास हो गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक समास छूट रहा है, शायद मैं उसको लिखना भूल गई हूँ, तो मैं इसको आपको ऐसे बता दे रही हूँ। एक होता है द्विगु समास। द्विगु समास की जो परिभाषा होगी वो होगी, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह तो हो जाएगा सप्त सिंधु। ठीक है, 2 पहरों का समूह 2 पहर। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे द्विगु समास। 3 लोकों का समाहार तो त्रिलोक हो जाएगा। 4 राहों का समूह चौराहा। 9 रात्रियों का समूह नवरात्र। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगता है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।